आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतल्लिक़ एक पुरअसरार और खौफनाक सच्ची कहानी। ये वाक़या पाकिस्तान बनने से पहले का है, जो हमारे दादा जान ने हमें सुनाया था। आइए उन्हीं की ज़ुबानी इस कहानी को सुनते हैं। हमारे एक रिश्तेदार पुरानी दिल्ली में रहते थे। उनका घर काफ़ी कदीम था। उस घर का तहखाना कुछ पुरअसरार सा था। कहा जाता था कि ये तहखाना भारी है। एक रात अचानक से तहखाने से मुझे बाहर निकालो की पुरअसरार आवाज़ें आना शुरू हो गई। घर के अफराद ये आवाज़ें सुनकर खौफ से सहम गए। शुरू में ये आवाज़ें बहुत कम और आहिस्ता आहिस्ता आती थी, लेकिन फिर इन आवाज़ों की शिद्दत में इजाफ़ा होता चला गया। घर का तहखाना भारी यानी आसीबी होने के सबब कोई फ़र्द दिन में भी तहखाने के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो रात के वक़्त उसके पास जाने की कोई हिमाकत नहीं कर सकता था। जब रोज़ की ये खौफनाक आवाज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो फिर उन्होंने किसी आमिल कामिल की तलाश शुरू की। किसी जानने वाले के तवसत से वो एक पहुँचे हुए मलंग के पास पहुँचे। बज़ाहिर मलंग नज़र आने वाला एक पहुँचा हुआ बुज़ुर्ग था, जो रूहानी इल्म पर महारत रखता था। बहुत मिन्नत समाजत के बाद वो उस मलंग को घर लाने में कामयाब हुए। उन्होंने तहखाने का अच्छी तरह से जायज़ा लेने के बाद घर के सरबराह शमशाद साहब को बताया कि इस तहखाने में पुराने ज़माने का ख़जाना दफन है, लेकिन इस ख़जाने पर जिन्नात मुसल्लत है और ये आवाज़ें ख़जाने पर मुसल्लत नादीदा ताकतों की ही है। ख़जाने का नाम सुनकर तो शमशाद साहब और उनके घर वालों की आंखें चमक उठी। उन्होंने मलंग बाबा को ख़जाना बाहर निकालने को कहा। मलंग बाबा ने कहा, ख़जाना तो मैं बाहर निकाल दूंगा, लेकिन ख़जाना बाहर निकालने से पहले एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि ख़जाने के 3 हिस्से होंगे, जिसमें से सिर्फ एक हिस्सा आपको मिलेगा, एक हिस्सा मेरा होगा और एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाएगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं ख़जाना निकाल देता हूँ। शमशाद साहब और उनके बेटों ने कहा, ठीक है, आप ख़जाना बाहर निकालें, हमें आपकी तमाम शराइत मंजूर है। मलंग बाबा ने एक बार फिर तंबीह की कि अच्छी तरह से सोच समझ ले, अगर वादा खिलाफ़ी या बदअहदी की गई तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे और नतीजे में जो नुकसान आप उठाएंगे उसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। ठीक है मलंग बाबा, जो आप कहते हैं हम वही करेंगे, बस आप ख़जाना बाहर निकालें। रात के पिछले पहर उस मलंग बाबा ने तहखाने में बैठकर पढ़ाई शुरू की। इस दौरान तहखाने के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। मलंग बाबा ने सुबह फजर की आज़ानों तक पढ़ाई जारी रखी और बड़ी जद्दोजहद के बाद ख़जाना बाहर निकाल दिया। जवाहरात, कीमती पत्थर, हीरो के हार, जेवरात और सोने चांदी की अशरफियाँ देखकर सबकी निगाहें खैरा हो गई। इतना बड़ा ख़जाना उनकी 7 पुश्तों ने भी नहीं देखा होगा। थोड़ी देर बाद जब उनके कुछ औसान बहाल हुए तो उन्होंने मलंग बाबा को कुछ अशरफियाँ और चंद हार देकर फारिग करना चाहा। मलंग बाबा ने कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था कि बदअहदी के नताइज संगीन हो सकते हैं। अरे भाई, इतना माल जिंदगी में कभी देखा है क्या? चल ये और ले ले। शमशाद साहब ने ख़जाने के ढेर से कुछ और जवाहरात उसकी झोली में डाल दिए। मलंग बाबा ने वो तमाम जवाहरात वही फेंके और कहा, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या पगला गया है जो इतने कीमती ख़जाने पर ठोकर मार रहा है? शमशाद साहब ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने पलटकर भी नहीं देखा। मलंग बाबा के जाने की कुछ देर बाद शमशाद साहब के बड़े बेटे की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो उसे फौरी तौर पर हस्पताल ले जाने लगे, लेकिन हस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। उसकी अचानक मौत से शमशाद साहब और उनके अहल खाना का सदमे से बुरा हाल था। बेटे का नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे दफन कर दिया गया। अभी वो कब्रिस्तान से घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में दूसरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और घर पहुंचते पहुंचते उसने भी दम तोड़ दिया।
शमशाद साहब और उनके घर वाले तो नीम पागल से हो गए। वो समझ गए कि बज़ाहिर नजर आने वाला मलंग हकीकतन कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग था जिसके साथ वो वादा खिलाफी और बदअहदी कर चुके थे। वो मलंग बाबा की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। शमशाद साहब पे दूसरे बेटे को दफनाने के बाद खौफ सा तारी हो गया था कि अब ना जाने किसकी बारी है। वो इन्हीं सोचों में गुम थे कि उसका तीसरे नंबर का बेटा चलते चलते ऐसे गिरा कि उसे दोबारा उठना नसीब नहीं हुआ। अब तो शमशाद साहब और उनके बकिया बेटे धाड़े मार मार कर रोने लगे और खजाने पर मुसल्लत जिन्नात से माफिया मांगने लगे। लेकिन बदअहदी की सजाएं बड़ी कठिन होती है। शमशाद साहब तहखाने में जाकर चीखने चिल्लाने लगे, हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें हमारे बेटे वापस लौटा दो। इस चीखो पुकार का उल्टा असर हुआ। उनके 3 और बेटी भी एक के बाद दीगरे दुनिया से रुखसत हो गए। सुबह का सूरज तुलू होने से कबल उनके साथ बैठे थे, मगर मकाम इबरत देखिए कि शाम का सूरज गुरूब होने तक 6 बेटे सपुर्द खाक हो चुके थे। अब वो खजाने के पास लेटे अपने आखिरी बेटे और मौत का इंतज़ार करने लगे। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मलंग बाबा को देखकर उनके पैरों में लिपटकर माफिया मांगने लगे। मलंग बाबा ने कहा, शमशाद साहब, ये सब आपका किया धरा है। बदअहदी के बदौलत आपको इबरतनाक सज़ा मिली। मलंग बाबा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, आप बस मेरे इस आखिरी बेटे को बचा ले ताकि मेरे ख़ानदान का नाम तो बाकी रहे। शमशाद साहब ने गिड़गिड़ाकर मलंग बाबा से दरख्वास्त की, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि खजाना जिन्नात को वापस लौटाकर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी बचा सकूं। इसके बाद मलंग बाबा तहखाने में चले गए। सारी रात पढ़ाई की आवाज़ें आती रही। आखिर फजर की नमाज से कबल मलंग बाबा तहखाने से बाहर निकले और कहा, बहुत मुश्किल से तुम दोनों की खजाने की जिन्नात ने जान बख्शी है, मगर उन जिन्नात की एक शर्त है, तुम्हें ये घर फौरी तौर पर खाली करना होगा। शमशाद साहब रोते हुए मलंग बाबा के गले लग गए और बेटे के कंधे का सहारा लेते हुए घर से बाहर निकल गए।